हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त हो गए है ना। हम पढ़ रहे थे कौन सा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था और हमने उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे आई थिंक, है ना। और हमारा हो गया था लैरिंग्स तक। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन लंग्स के बारे में। हमारा लंग्स क्या होता है ना। तो हमने लैरिंग्स के बाद ओपन होगा ट्रेकिया में, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रेकिया, फिर ट्रेकियल ट्यूब, जो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स का जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी ट्री, ब्रोंकियल्स ट्री, उनको समझेंगे। सबसे टिपिकल पार्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जाने कितने डिवीजन है। आज आपको यही याद होंगे, अभी याद होंगे और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, यही याद हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे लंग्स पर, और लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई तक आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। तो आज के सेशन से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा नीट में, ओके। तो बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, लास्ट तक पूरा ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये 3rd पार्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। ये मेरे बारे में एज ए 15 ईयर हो गए बेटा सीनियर फैकल्टी। कई सारे बच्चे हैं जिनको सिंगल और डबल डिजिट रैंक में उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है, ओके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको चाहिए कि मेरे ये जो इंटरेस्टिंग सेशन है, जो यहाँ भी होते हैं, स्पेशल क्लास भी होते हैं, आपको टोटल मेरी क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो चाहिए, तो मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अजय गौतम नीट _अनअकैडमी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे हम बात करते हैं, अगर आप में से कोई बच्चा तलाश कर रहा है अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए किसी अच्छे से कोर्स की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में बेटा मिलता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट जो एडुकेटर्स हैं उनकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस पढ़ने का, उनकी लाइव क्लासेस आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात, उन लाइव क्लासेस का आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। साथ ही जो सबसे जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए वीकली टेस्ट का देना, तो इसमें आपको मिलते हैं बिल्कुल नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट और स्ट्रक्चर कोर्स। ये सब हमें मिलता है प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। कहां मिलता है बेटा? प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। कोई बच्चा है जिसको चाहिए कि यार मेरी रैंक पहले अच्छी आती थी लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं आ पाती, मेरी तैयारी में बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी आउटपुट इतना नहीं निकल रहा, तो फिर उसके लिए एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें ये सब चीजें मिलती है, लेकिन साथ में आपको मिलता है एग्जाम एक्सपर्ट्स का पर्सनल गाइडेंस, साथ ही में आपको मिलता है एक बेहतरीन स्टडी प्लानर, साथ ही में आपको मिलता है एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल, हमारे नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। और ये सब मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का सब्सक्रिप्शन जो आपका है 12th मंथ, जो सबसे फेमस बच्चे पसंद करते हैं, सबसे पॉपुलर प्लान है, ये केवल आपको पड़ता है 2888 रुपए पर मंथ, ओनली 2888 पर मंथ। 6 मंथ का भी उपलब्ध है 4200 रुपए और 18 मंथ का भी उपलब्ध है 2363 रुपए। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AJNET तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां मिलता है। साथ ही में बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 12th मंथ की फी है 4875 रुपए, 6 मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 5700 रुपए और 18 मंथ का पड़ता है 4000 रुपए पर मंथ। आप मेरा कोड है AJNET, ये यूज करते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ओके। तो ये था चैनल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। आपके इंतजार के लम्हे खत्म करते हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेकिया को। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूबुलर डक्ट है। कैसी है? ओके। किसके पैरेलल? इसोफेगस के पैरेलल। ये जो डक्ट है इसकी जो टोटल लेंथ होती है बेटा इस ट्रेकिया की, अपर मॉडिफाइड पार्ट हमने अभी हाल पढ़ा, इसको क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ये देखो थायराइड कार्टिलेज हम पढ़ चुके हैं, ये क्रिकोइड कार्टिलेज मैंने कहा था आपसे, ओके। इधर क्या होगी आपकी 1 पेयर, इसके पीछे एरिटिनोइड और सेंटोरिनी। हमने कहा जस्ट उसके नीचे क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो लेंथ है वो 12 से 16 सेंटीमीटर होती है लगभग। कितनी होती है? 12 से 16 सेंटीमीटर। नजर आ रहा होगा आपको। लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, ठीक है। हमने कहा इसकी जो विड्थ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? और ये होती है हमारी मिड थोरैसिक कैविटी तक। कहां तक होती है? मिड थोरैसिक कैविटी तक।
जो ट्रेकिया है इसकी लेंथ अप टू 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर होती है और 5th थोरेसिक वर्टिब्री के बाद ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है और इसे प्राइमरी ब्रोंकी कहा जाता है। डायग्राम समझ में आया? अगली बात, इसमें एक सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है ये, और इन रिंग को बेटा क्या कहते हैं? इन रिंग को कहते हैं अपन कार्टिलेजिनस रिंग। क्या बोलते हैं इनको? कार्टिलेजिनस रिंग। ये सी शेप्ड होती हैं और ये डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं और ये करती हैं ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकने का काम। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्रेकिया है इसको कोलैप्स होने से रोकने का काम कौन कर रही है, तो कार्टिलेजिनस रिंग कर रही है। डन बच्चों? ओके। अच्छा, ट्रेकिया में तो कोलैप्स होने से रोकने का काम क्या करती है? कार्टिलेजिनस रिंग। तो बताइए बेटा, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकने का काम कौन करता है? लेसिथिन। कौन करता है? लेसिथिन। अभी मैं बताऊंगा। डन? यहां तक कोई दिक्कत आपको? ट्रेकिया लॉन्गिट्यूबुलर लेंथ कितनी है? 12 to 16 सेंटीमीटर। हमने कहा कहां तक होती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक। वहां जाकर 5th थोरेसिक कैविटी पर क्या वर्टिब्री पर, सॉरी 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डन बच्चों? उसे क्या बोलते हैं अपन? लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। डन यहां तक? चलिए, हमने कहा इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। यस या नो? डन। हमने कहा लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। हमने कहा वाइड कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। हमने कहा कहां पाई जाती है? इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, यानी कि पैरेलल टू इसोफेगस। हमने कहा एक्सटेंड डाउनवर्ड इन द नेक अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, अप टू 5th थोरेसिक वर्टिब्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहां तक होती है? 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक। ओके, आगे बढ़े। हमने कहा द वॉल ऑफ ट्रेकिया इज मेड ऑफ फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। शेप कौन सा है? नंबर कितना है रिंग का? काम क्या है? प्रिवेंट द कोलैप्स द ट्रेकिया। ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकने का काम। ओके, ठीक है। दे मेक द ट्रेकिया रिजिड, कोलैप्स होने से रोकने का काम कर रही है। हमने कहा द ट्रेकिया इज इंटरनली लाइंड, किससे? सिलेटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड। हमने कहा if any foreign particle enter, it is immediately expelled out by cuffing action. Okay, clear? Dust particle get trapped by the mucus and by ciliary movement they are swept toward the larynx and finally they enter into the each and everyone is clear? डन? यहां तक महत्वपूर्ण बातें, लेंथ कहां तक है और कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, डन। अगले पार्ट पर चलते हैं। देखो बेटा, अब ये जो ट्रेकिया है ये अपनी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवीजन है? पहला राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ये जो पहला डिवीजन है इसको क्या कह दिया? प्राइमरी। क्या कह दिया? प्राइमरी ब्रोंकी। क्या कह दिया? प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी किस में? सेकेंडरी ब्रोंकी में। प्राइमरी डिवीजन किस में? सेकेंडरी डिवीजन में। फिर सेकेंडरी कई सारे डिवीजन में, उसे क्या कह दिया? टर्शरी। हमने इसे कह दिया प्राइमरी, इसको कह दिया सेकेंडरी और इसको कह दिया टर्शरी ब्रोंकाई। यस या नो? टर्शरी कई सारे ब्रोंकाई में खुलेगी, उन्हें कहेंगे बेटा टोटल। उन्हें क्या कह देंगे? टोटल। और ये यहां पर खुलेगी एक और में जिसे टर्मिनल। क्या बोल देंगे इसको? टर्मिनल। तो टर्शरी टोटल में, टोटल टर्मिनल में, और टर्मिनल खुलेगी ब्रोंकियोल्स में, है ना? ये टर्मिनल ब्रोंकाई आ गई और टर्मिनल ब्रोंकाई ओपन हो जाएगी किसमें? एल्वियोलाई में। किसमें? एल्वियोलाई में। किसमें? एल्वियोलाई में। किसमें? एल्वियोलाई में। ओके, याद रखना, ऑन एंटरिंग द लंग्स ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, टर्शरी ब्रोंकाई माइन्यूट ब्रोंकियोल्स, कई सारे ब्रोंकियोल्स में टूटेगा। क्या कहेंगे? टोटल ब्रोंकियोल्स। टोटल किसमें? टर्मिनल में। याद रखना, ब्रोंकाइस तक, कहां तक? ब्रोंकाई तक क्या पाई जाएंगी? कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएंगी। उसके आगे ब्रोंकियोल्स में फिर जब रेस्पिरेटरी पाथ चालू हो जाता है, एल्वियोलाई चालू हो जाती है, तो फिर ट्रेकियल रिंग्स वहां पर नहीं पाई जाती, कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाई जाती। ईच ब्रोंकियोल्स एंड इनटू द बलून लाइक एल्वियोलस। डन बच्चों? ओके, ये एल्वियोलाई क्या कर रही हैं? लंग्स को स्पंजी और इलास्टिक बना रही हैं। डन बच्चों? यहां तक ये देखो, एक डिवीजन आपके सामने है और इसी से आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो
सकता। सबसे पहले हमने कहा ट्रेकिया, ठीक है बच्चों, हमने कहा ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हुई किसमें, प्राइमरी ब्रोंकी में, किसमें, प्राइमरी डिवाइड हुई किसमें, सेकेंडरी किसमें, और टर्शरी किसमें, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। और इसका लास्ट पार्ट क्या कहलाएगा, टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ब्रोंकीट्यूब्यूल्स या ब्रोंकियोल्स ट्री। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी ट्री या ब्रोंकियोल्स ट्यूब्यूल्स। डन बच्चों, ये ओपन होता है किसमें, रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी किसमें होगी, एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट ओपन होगा किसमें, एट्रिया में। एट्रिया किसमें, एल्वियोलर सेक में। और एल्वियोलर सेक किसमें, एल्वियोलाई में। डन डना डन डन। हमने कहा बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। देखो बेटा, हमने कहा बहुत सिंपल है सर, हमने कहा ये ब्रोंकियोल्स आई, सबसे पहले ये प्राइमरी डिवीजन, प्राइमरी, फिर अगेन डिवीजन हुए, ये प्राइमरी था, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। हमने कहा सेकेंडरी हुआ किसमें, टर्शरी में। टर्शरी के बाद यहां कई सारे आएंगे जिन्हें क्या कर देंगे, टोटल। क्या कर देंगे जिनको, टोटल। हमने कहा ये लास्ट में यहां पर ये आएगा, ये, और इसको क्या कर देंगे अपन, टर्मिनल। क्या कर देंगे, टर्मिनल। और ये यहां से ओपन हो जाएगा किसमें, एल्वियोलाई में। ये देखो, तो सबसे पहले आएगी आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, इसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स ओपन होगी इस डक्ट में, और इस डक्ट को क्या कर देंगे, एल्वियोलर डक्ट। क्या कर देंगे, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट किसमें, एल्वियोलर सेक में। यहां एट्रिया है, और एट्रिया किसमें हो जाएगा, एल्वियोलर सेक में। और ये सेक कई सारी छोटी छोटी एल्वियोलाई में ओपन हो जाएगी। डन बच्चों, समझ में आ गया होगा। ट्रेकिया, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी, टोटल, टोटल, टर्मिनल। और उसके बाद एल्वियोलाई स्टार्ट हो गई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक के पार्ट को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री, और वहां तक के पार्ट्स को क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री। डन बच्चों, आगे एक चीज और याद रखना, इन रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बहुत जबरदस्त बात, हमने कहा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में है, कितने पार्ट्स में है, कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। एक कहलाता है ब्रोंकियोल्स ट्री, और दूसरा कहलाता है रेस्पिरेटरी ट्री। क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स ट्री और ब्रोंकियोल्स ट्री और ब्रोंकियोल्स ट्री। कहां तक आएगा, वहां तक बताया था मैंने, टर्मिनल तक। अब हमने कहा टोटल तक, टर्शरी तक। हमने कहा इसका जो डायामीटर है वो अधिक होता है, यस या नो, मोर इन डायामीटर ब्रोंकियल ट्री। हमने कहा लेस इन डायामीटर रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जहां से चालू हो रही है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री है। हमने कहा ये इसका डायामीटर कम होता है, इसका डायामीटर अधिक होता है। हमने कहा ब्रोंकियल ट्री में कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाई जाती। अगला, इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में गैसियस एक्सचेंज होता है। प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इज एल्वियोलाई। डन बच्चों, अगला आता है, इसमें डेड स्पेस वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, किसमें, ब्रोंकिट्री में, और इसमें डेड स्पेस वॉल्यूम एब्सेंट होता है। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है बेटा, जो रेस्पिरेटरी पाथ में एयर बची रह जाती है उसी को क्या कर देते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। तो डन बच्चों यहां तक, तो यहां तक समझ में आया। फिर सुनो, ट्रेकिया सीधी आ रही है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर टू पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन से हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन से हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने कहा पहला डिवीजन प्राइमरी, फिर दूसरा डिवीजन सेकेंडरी, फिर तीसरा डिवीजन टर्शरी, फिर टर्शरी किसमें, टोटल में। ओके, टोटल किसमें ओपन हो गई, रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई, ओके, ये एल्वियोलाई आ गई, ठीक है। अब ये किसमें, एल्वियोलर सेक में, और लास्ट क्या होगा, एल्वियोलाई, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, डन बच्चों। फिर हमने कहा फिर क्या आएगा, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई। डन, यहां तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। इसको जरूर याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ये सब अपनी अपनी साइड के लंग्स में ओपन हो जाती हैं, यस या नो।
हमने कहा किस में ओपन हो गई, ये सारी अपनी अपनी साइड के लंग्स में ओपन हो गई। ओके, ये सब अपनी अपनी साइड के किस में ओपन हो जाएंगी, लंग्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लंग्स पर आते हैं। अब लंग्स क्या है हमारे, हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमारे अंदर 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। ओके, कितने लोब हैं, 5, राइट में 3 हैं, लेफ्ट में 2 हैं। देखो ये देखो, हमने कहा ये लंग्स नजर आ रहा है आपको, हमने कहा एक स्पंजी सॉलिड हमारे 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, स्पंजी हैं और सॉलिड हैं। हमने कहा हमारे जो लंग्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, पहला होता है ये राइट और दूसरा होता है लेफ्ट। राइट लंग्स और राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। हमने कहा राइट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब। सबसे पहला है अपर राइट लोब, दूसरा राइट मिडिल लोब और तीसरा राइट लोअर लोब। ओके, पहला कौन सा है, अपर राइट, ये अपर लोब है, उसके बाद ये मिडिल लोब है और ये आपका लोअर लोब है। तो कितने लोब हो गए बेटा, 3 लोब हो गए, यस या नो। हमने कहा लेफ्ट लंग्स डिवाइडेड इनटू 2, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। ओके डन। अब देखना ये जो लंग्स होता है बेटा, ये एक बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड है, किससे कवर्ड है, किससे कवर्ड है, बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन से। और इस बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन को बेटा क्या बोल देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। हमने कहा ये जो है यहां पर प्लूरा कह दो या इसे कह दो प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर्ड होती है। कैसी होती है, बाई लेयर्ड। ये जो आउटर लेयर नजर आ रही है इसकी, इस आउटर लेयर को क्या कर देते हैं, पेराइटल। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, हमने कहा आउटर को क्या कर देते हैं, पेराइटल लेयर। आउटर को क्या कह देते हैं, पेराइटल लेयर। आउटर को क्या कर देते हैं, पेराइटल। ओके, हमने कहा ये जो इनर आएगी, इनर को क्या कर देंगे, विसरल। हमने कहा आउटर पेराइटल और इनर विसरल, आउटर पेराइटल और इनर विसरल। इनर क्या कहलाएगा, विसरल, आउटर क्या कहलाएगा, पेराइटल। देखो दोनों के बीच में स्पेस है क्या, दोनों के बीच में खाली स्पेस होगा, इसे कहेंगे प्लूरल कैविटी। क्या कह देंगे, प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में क्या भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड। ये क्या काम करता है, फ्रैक्शन को कम करने का काम करता है। कौन, प्लूरल फ्लूइड। डन यहां तक। प्लूरल फ्लूइड का एवरेज होता है हमारे अंदर 150 ml। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं प्लूरिसी, इन्फ्लेमेशन इन लंग्स। क्या बोलते हैं, प्लूरिसी। लंग्स में पानी भरना, अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों से, लंग्स में पानी भरना। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर यहां तक, बोलो। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। हमने कहा दे आर प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारा कौन सा है, लंग्स है। कहां पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। कहां पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। हमने कहा लंग्स कैसे होते हैं, पेयर्ड हैं, होलो हैं, इलास्टिक हैं, स्पंजी हैं, सॉलिड है। ध्यान देना, हमने कहा ईच लंग्स एनक्लोज्ड इन प्लूरल सैक। ओके, हमने कहा प्लूरल सैक मेड, प्लूरल सैक कह दो, प्लूरल कवरिंग कह दो, प्लूरल मेम्ब्रेन कह दो, बात एक ही है। प्लूरल मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड है। आउटर लेयर क्या कहलाएगी, पैराइटल। इनर लेयर क्या कहलाएगी, विसरल। दोनों के बीच में जो कैविटी होगी उसे क्या कर देंगे, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में क्या भरा हुआ, प्लूरल फ्लूइड। हमने कहा एवरेज कितना, 150 ml। याद रखना, अगर इससे ज्यादा होगा तो कौन सी डिजीज, pleurisy disease. Okay, which lubricate the pleura and prevent the friction when the pleural membrane slide over each other. Okay, चलिए हमने कहा लंग्स कैसे होते हैं, पिंक इन कलर, सॉफ्ट हैं, इलास्टिक हैं, है ना। हमने कहा दे आर हाईली वेस्कुलर, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज इनमें पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई है ना, वो क्या है, हाईली वेस्कुलर हैं। ओके, ये देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा इसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन, ये स्टार पॉइंट है, एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं, स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं डायरेक्ट। हमने कहा प्लूरल मेम्ब्रेन, हमने कहा ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये ओरिजिन में क्या होती है, मीजोडर्मल। कैसी हैं, लेकिन लंग्स हमारे क्या होते हैं, एंडोडर्मल। तो लंग्स तो बच्चों एंडोडर्मल होते हैं, लंग्स तो एंडोडर्मल होते हैं, लेकिन जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। तो मीजो प्लूरल मेम्ब्रेन हमेशा क्या होगी, मीजोडर्मल, लेकिन लंग्स क्या होंगे, एंडोडर्मल। लंग्स क्या होंगे, अरे लंग्स क्या होंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन हमेशा,
याद रखना मेम्ब्रेन मेसोडर्मल और लंग्स एंडोडर्मल। देखो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी मोस्ट लगाकर मेरे साथ के साथ अभी के अभी नोट कर लेना, है ना, ठीक है। जो हमारे लंग्स होते हैं हमने कहा उनमें मसल्स एब्सेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं EICM IICM और हम इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत करके आ गए थे एग्जाम में। मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स, बिल्कुल सही है, लंग्स के अंदर कोई मसल्स नहीं पाई जाती, लंग्स के अंदर कोई मसल्स, लंग्स के अंदर कोई मसल्स नहीं पाई जाती। जब यार मसल्स ही नहीं है तो फिर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होगा? अरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होगा जब मसल्स ही नहीं है? तो ना कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना रिलैक्सेशन होगा। तो हमने कहा सो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन एब्सेंट। बोलो डन। लंग्स में मसल्स नहीं है, मसल्स नहीं है तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और सेल्फ एक्सपेंशन भी नहीं होगा। तो फिर बताओ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन के लिए, सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए ये किस पर डिपेंड करेगी? थोरेसिक कैविटी पर। किस पर डिपेंड करेगी बेटा? थोरेसिक कैविटी पर। इट डिपेंड ऑन थोरेसिक कैविटी। किस पर डिपेंड करेगी? यानी कि कोई भी चेंजेज हम थोरेसिक कैविटी में करेंगे तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा किस पर? लंग्स पर। जैसे थोरेसिक कैविटी अगर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? इंस्पायरेशन, एयर आ जाएगी लंग्स में और लंग्स भी क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड। थोरेसिक कैविटी में डिक्रीज हो गई तो अंदर तो बलून लाइक स्ट्रक्चर बैठी है, वो क्या होगी? कोलैप्स, तो एयर निकल जाएगी बाहर, एक्सपायरेशन। तो सारा डिपेंड किस पर है? थोरेसिक कैविटी पर। एनी चेंज इन द थोरेसिक कैविटी कैन रिफ्लेक्ट पल्मोनरी कैविटी बिकॉज वी कैन नॉट अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लंग्स के अंदर सेक की, तो यहां तक सारा अपन ने थ्योरी पढ़ ली पूरी, है ना। आगे चलते हैं। हमने कहा ईच सेक हैज अबाउट 20 एल्वियोलाई विच लुक लाइक ग्रेप्स। अंगूर जैसे कि बेल जैसे होती है ना, वैसे नजर आ रहे हैं। दे आर कवर्ड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसीलिए इसे हाई वेस्कुलर कहा। द एल्वियोलाई है वेरी थिन, केवल कितनी है? 0.0001 mm। वाज कंपोज्ड ऑफ सिंपल नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये मैं बताऊंगा अभी आपको, इसकी पूरी एनाटॉमी बताऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया उसने पिछली बार। इट हैज कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। ओके, क्या पाए जाते हैं इसमें? कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं और इलास्टिन फाइबर भी पाए जाते हैं। इनकी वजह से दिस मेक द एल्वियोलाई वेरी फ्लेक्सिबल। क्या बनाते हैं? एल्वियोलाई को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हमने कहा ईच एल्वियोलस इज अबाउट 0.1 mm। कितने हैं? 0.1 mm। द ह्यूमन लंग्स हैज अबाउट 750 मिलियन एल्वियोलाई टोटल। ओके, अप्रोक्स बात की जा रही है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बिकॉज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई इज ए प्राइमरी साइट। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। हमने कहा द टोटल एरिया कवर्ड बाय देम इन अबाउट 50 टाइम द सरफेस एरिया ऑफ स्किन। हमने कहा एल्वियोलाई आर सप्लाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। ओके, आगे बात करते हैं थोड़ा सा ये एल्वियोलाई के बारे में, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अपन एल्वियोलाई की कुछ वो चीजें जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, है ना। ये देखो ये एल्वियोलाई, ये ग्रेप्स जैसी नजर आ रही है आपको, ये सारी एल्वियोलाई है ना। आगे बात करते हैं हमने कहा जो हमारी ये एल्वियोलाई है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आपका बलून जैसा। ये एल्वियोलर सेक है और इसमें कई सारी एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई की सरफेस पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। याद रखना ये स्टार पॉइंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन्हें कहते हैं पोर्स ऑफ कुहने। क्या बोलते हैं? पोर्स ऑफ कुहने। क्या कहते हैं इनको? पोर्स ऑफ कुहने। क्या कहते हैं इनको? पोर्स ऑफ कुहने। क्या बोलते हैं? कुहने के पोर, ठीक है। हमने कहा पोर्स इन एल्वियोलाई क्या कहलाएंगी? पोर्स ऑफ कुहने। इन एल्वियोलाई में कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी पाई जाती हैं, है ना। ये इनको कहते हैं बेटा फैगोसाइटिक सेल, है ना। हमने कहा फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं सेल्स को हम क्या नाम है इनका? डस्ट सेल।
क्या है? डस्ट सेल। तो आपसे पूछा जाए फेगोसाइटिक सेल ऑफ एल्वियोलाई इज डस्ट सेल। फेगोसाइटिक सेल ऑफ एल्वियोलाई, फेगोसाइटिक सेल ऑफ एल्वियोलाई डस्ट सेल। और हमने कहा पोर ऑफ कुहने, पोर क्या कहलाएंगे? पोर ऑफ कुहने। दोनों चीजें याद हो जाएगी। अब इसी एल्वियोलाई का थोड़ा सा ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? ये मैंने इसकी स्किन का एक, इसकी जो लेयर है, इस मेम्ब्रेन जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। देखना, आउटर लेयर जो है आपकी वो कंपोज्ड होती है बेटा येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। हमने कहा आउटर लेयर किससे कंपोज्ड हुई? येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। और इंटरनली ये लाइंड है किससे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। इंटरनली लाइंड किससे है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे लाइंड है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। यहां पर इस एपिथेलियम में 2 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं बेटा। कितने टाइप्स की सेल पाई जाती हैं? यहां 2 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। एक पाई जाती है लार्ज सेल और दूसरी पाई जाती है स्मॉल सेल्स। क्या पाई जाती है? यहां 2 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं, एक लार्ज सेल और स्मॉल सेल। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में, जो किससे कंपोज्ड है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, है ना। स्मॉल इन सेल्स का नाम क्या है? न्यूमोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं इनको? अरे क्या कहते हैं इनको? अरे क्या कहते हैं इनको? न्यूमोसाइट सेल। क्या कहते हैं इनको? हमने कहा एक होता है स्मॉल न्यूमोसाइट सेल और दूसरा होता है लार्ज न्यूमोसाइट सेल। एक तो है स्मॉल न्यूमोसाइट और दूसरा कौन सा है? लार्ज न्यूमोसाइट। एक कौन सा है? स्मॉल, दूसरा कौन सा है? लार्ज न्यूमोसाइट। जो स्मॉल न्यूमोसाइट सेल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। कौन? स्मॉल। और जो लार्ज न्यूमोसाइट सेल हैं वो एक फास्फोलिपिड का सिक्रिएशन करते हैं जिसका नाम है लेसिथीन। क्या नाम है? हमने कहा लार्ज न्यूमोसाइट सेल जो हैं वो किसका सिक्रीशन करते हैं? लेसिथीन का सिक्रीशन करते हैं बेटा। ये एक फास्फोलिपिड है जो प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकने का काम कौन करेगा? लेसिथीन। तो बच्चों यहां तक डन डना डन डन। तो ये हमारे लंग्स की लास्ट यूनिट है एल्वियोलाई। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। सब कुछ आ गया एल्वियोलाई के बारे में। ईच एंड एवरीवन। सेशन कैसा लगा आपको? मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। अगला सेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे और कुछ हेल्पिंग ऑर्गन की बात करेंगे, जैसे डायफ्राम है ना, कोस्टल मसल से, उनकी बात करेंगे। ओके, अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं, मेरी क्लासों की पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना, तो मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है मेरा अजय गौतम नीट अंडरस्कोर अनअकैडमी, इसे सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तलाश है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे से कोर्स की, तो आपके लिए अनअकैडमी 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में मौका मिलता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से पढ़ने का, उसकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसमें एग्जाम एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट एनालिसिस मिलता है। ये सब मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। जो आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है 12th मंथ का, वो पड़ता है 2,888 रुपए। जो 6 मंथ का है 4,200 रुपए, जो 18 मंथ का है 2,363 रुपए। इसमें भी आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं एजे नीट तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का पड़ता है 4,875 रुपए, 6 मंथ का 5,700 रुपए, 18 मंथ का 4,000 रुपए। मेरा कोड यूज करते हैं, मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट। तो प्लीज बच्चे अपने सपनों को पूरा करिए और हमसे जुड़िए। आज का सेशन आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ओके, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो, आपको लगा हो यार नीट के लिए नीट ओरिएंटेड सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है, तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं एक बहुत ही मजेदार अगले सेशन में। जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।